अब देखिएगा, आज मैं आपको बुक से एक अलग मेथड सिखा रहा हूँ। बुक के अकॉर्डिंग जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और बुक के अलावा मैं मेथड सिखा रहा हूँ आज मिलनेस मेथड। मिलने मेथड पुराने कोर्स का सिलेबस का क्वेश्चन है। तो जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में एक एक्स्ट्रा मेथड कराया गया था, ग्राफी रूट स्क्वायरिंग मेथड, उसका भी क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। तो इसी संभावना को देखते हुए मिलने मेथड भी मैं सिखा देता हूँ कि क्या पता कोई पुराने कोर्स का सिलेबस का क्वेश्चन भी जो है वो इसमें डाल दिया जाए। मिलने मेथड में दो फार्मूले होते हैं, एक प्रिडिक्टर फार्मूला होता है और एक करेक्टर फार्मूला होता है। मिलने मेथड में प्रिडिक्टर फार्मूला जो है उससे पहले आप जो वैल्यू है वो निकालते हैं, फिर उसे करेक्टर फार्मूले में रख करके चेक करते हैं कि वो वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड डेसिमल के प्लेस तक करेक्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर करेक्ट हुई है तब तो सही हो जाता है, और नहीं करेक्ट हुई है तो उसे करेक्टर फार्मूले में हम तब तक डालते रहते हैं जब तक कि दो करेक्टर वैल्यू जो है हमारी आपस में मैच ना कर जाए। अब देखिएगा, ये है प्रिडिक्टर फार्मूला इज। प्रिडिक्टर फार्मूले में है yn + 1 = yn - 3 + 4h/3 2y n - 2 -y n - 1 + 2y n। ठीक है, और यहाँ देख लीजिएगा वेयर n = 3 4 5। यहाँ n की जो वैल्यू की स्टार्टिंग होगी, आपको ध्यान रखना है वो 3 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है ना, यहाँ से जो n की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 3 से स्टार्ट होगी। फिर ये करेक्टर फार्मूला है, करेक्टर फार्मूले में ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये पहला अप्रॉक्सीमेशन है। जब सेकंड वैल्यू लेने जाएंगे आप तो यहाँ ऊपर 2 कर देंगे, फिर थर्ड वैल्यू लेने जाएंगे तो आप 3 कर देंगे, जैसा कि आपके पीछे वाले मेथड में चलता चला जा रहा था। उसी तरह से प्रोसीजर आप अप्लाई करते चले जाएंगे। yn + 1 = yn - 1 + h/3 y n - 1 + 4y n + y n + 1। भैया यहाँ भी देखेगा n = लिखा हुआ है 3 4 5 डॉट डॉट। तो n की जो वैल्यू है स्टार्टिंग वो 3 4 5 से 3 से स्टार्टिंग होगी n की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिएगा एक नोट पॉइंट, अगर यहाँ वाले फार्मूले में n की वैल्यू 3 रखते हैं तो सबसे पहले y4 मिलेगा। यानी कि मिलने मेथड में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। मिलने मेथड में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि आप सबसे पहले जो मिलने मेथड से वैल्यू निकालते हैं वो y4 की निकालते हैं, जो कि वैल्यू आपकी x4 पर होती है। ठीक है, तो आप y4 की वैल्यू निकालते हैं जो कि x4 पर होती है, और जब निकाल रहे थे वो वैल्यू x0 y0 आपको मिलता था, और सबसे पहले जो वैल्यू मिलती थी हर मेथड में वो y1 मिलती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले y0 चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए, y3 चाहिए, है ना। तो y3 तक जब वैल्यू होंगी तब उसके बाद सबसे पहली वैल्यू आपकी y4 निकलेगी, और उसके बाद चैन y4 y5 y6 जो भी आपको चाहिए वो वैसा का वैसा ही आगे उसी प्रोसीजर में चलता रहेगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ। नोट to use the formula we require y0 y1 y2 y3, then we calculate y4 y5 y6 डॉट डॉट एटसेट्रा। यानी कि नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास y0 y1 y2 y3 की वैल्यू होनी चाहिए, और जब सबसे पहले आप फार्मूला लगाएंगे प्रिडिक्टर फार्मूला, तो सबसे पहले जो वैल्यू मिलेगी आपको y4 की मिलेगी, फिर उसे अगर दोबारा लगाते हैं तो y5 की मिलेगी, और आगे लगाते हैं तो y6 की मिलेगी। ठीक है ना। अब हो सकता है क्वेश्चन में देखिएगा, जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें y0 जो वैल्यू है y0 और x0 तो हमें मिलते ही मिलते हैं, इंटरवल भी हम लेते हैं, या तो इंटरवल हमें मिलता है या इंटरवल हमें नहीं मिलता है। अगर इंटरवल नहीं मिलता है तो हम अपने पास से लेकर के x1 x2 x3 x4 तो अपना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन y1 y2 y3 y4 जो है वो हम जो है फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब होता क्या है, अगर x0 y0 तो हमें मिलता ही है, इनिशियल कंडीशन मिलती है, और सपोज़ कर लीजिएगा y1 y2 y3 नहीं मिल रहा है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए आप या तो रंगी कुट्टा मेथड या पिकार्ड्स मेथड से पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करके लाइएगा। जब वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके बाद आपका मिलने मेथड जो है वो काम करेगा।
इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो मेथड छोटा हो जाता है, लेकिन अगर वैल्यू आपको नहीं मिलती है तो मेथड जो है वो बड़ा हो जाता है। अब इस नोट में मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। इफ यू हैव ओनली इनिशियल कंडीशन y x naught is equal to y naught, then calculate y1 y2 y3 by रंगीन-कुट्टा मेथड और बाई पिकार्ड्स मेथड। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अगर y1, अगर सिर्फ आपको इनिशियल कंडीशन y(x naught = y0) मिलती है तो y1 y2 y3 की वैल्यू निकालने के लिए आप या तो पिकार्ड्स मेथड यूज़ करिएगा या रंगीन-कुट्टा मेथड यूज़ करिएगा। वैसे अगर हम पिकार्ड्स मेथड यूज़ करते हैं तो वैल्यू जल्दी आएगी, क्योंकि पिकार्ड्स मेथड में क्या होता है, हम 3 या 4 अप्रॉक्सीमेशन निकाल करके एक बार में रख लेते हैं, है ना। 3 या 4 बार में हम पिकार्ड्स मेथड में वैल्यू निकाल करके रख लेते हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू डालते चले जाते हैं, हमें जल्दी से वैल्यू आ जाती है। लेकिन रंगीन-कुट्टा मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो हर वैल्यू निकालने के लिए हमें एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो 3 स्टेप, अगर यहाँ पर हम 3 वैल्यू निकालना चाहते हैं y1 y2 y3, तो हमें 3 बार स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और एक स्टेप फॉलो करने में लगभग 8 लाइन भरती हैं, तो ये 8 या 24, यानी कि 24 लाइन जो है इस तरह से आपकी जो है वो भर जाएंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि वैल्यू आप पिकार्ड्स मेथड से निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक ही बार अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है और उसमें आगे की जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी आती चली जाती हैं। आप देखिएगा किसी ऐसे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें y1 y2 y3 और y0 आपको पता है और आपसे आगे की वैल्यू जो है वो पूछी जाती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके देता हूँ। अब देखिएगा मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड y2 आपसे पूछा गया है, यानी कि आपसे y की वैल्यू पूछी गई है एट x = 2। इफ yf ए सॉल्यूशन ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, dy/dx = 1/2x + y। टेकिंग, अब कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, y0 की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0.5 पर 2.636 है और y की वैल्यू 3.95 है एट x = 1 पर, और y की वैल्यू 4.968 है एट x = 1.5 पर। अब देखिएगा y के आगे जो वैल्यू ब्रैकेट में रखी होती है वो x की वैल्यू होती है, तो देखिएगा 0 है, 0.5 है, 1 है और यहाँ 1.5 है। तो यहाँ से साफ पता लग जाता है कि जो h की वैल्यू चल रही है इंटरवल वो हमारा 0.5 चल रहा है, तो हमारे सॉल्यूशन में h की वैल्यू हमारी 0.5 हो जाती है। अब ये सबसे पहली जो वैल्यू है आपकी इनिशियल वैल्यू है, x0 = 0 हो गया, x1 = 0.5 हो गया, x2 = 1 हो गया, x3 = 1.5 हो गया और x4 = 2 हो गया। अब देखिएगा x4 = 2 है और 2 पर आपसे वैल्यू पूछी है, तो x4 पर जो y की वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारी y4 कहलाएगी। अब क्वेश्चन में हमसे y4 जो है वो पूछा गया है। आप देखिएगा यहाँ पर ये x0 का है, तो ये वैल्यू आपकी y0 = 2 हो जाएगा, y1 = हो जाएगा 2.636 हो जाएगा, y2 = 3.595 हो जाएगा और y3 = हो जाएगा आपका 4.968। अब देखिएगा आप करेक्टर फार्मूला देखिएगा, सब जितने भी y हैं सब पर डैश लगा हुआ है। जो y का जो फार्मूला है उस पर डैश लगा हुआ है, तो y डैश का मतलब dy/dx है। अब यहाँ देखिएगा dy/dx की वैल्यू 1/2x + y है, तो यानी कि y डैश = हमारा 1/2x + y है। अब सबसे पहले आप प्रीडेक्टर फार्मूला लगाइएगा, प्रीडेक्टर फार्मूला इज, अब प्रीडेक्टर फार्मूला आप अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ देख लीजिएगा n की जगह 3 रख दीजिएगा, तो ये y4 हो जाएगा, यहाँ हो जाता है आपका y0 हो जाएगा प्लस यहाँ 4hy3 हो जाएगा, यहाँ 2y1 डैश हो जाता है माइनस यहाँ y2 डैश हो जाता है और प्लस 2 यहाँ y3 डैश हो जाता है। ठीक है ना। अब ये वैल्यू आपकी प्रीडेक्टर फार्मूले की आ चुकी है।
प्रीडेक्टर फार्मूला n इजिकल टू 3 रख करके y4 की वैल्यू आपको दे रहा है। अब यहाँ दे देगा y डैश इजिकल टू 1/2 x प्लस वाई है। अब यहाँ पर वैल्यू निकालिए, चलिएगा y4 इजिकल टू y0 प्लस 4h/3 2। अब देखिएगा यहाँ y1 डैश है, यह सफिक्स में 1 डाल दीजिएगा, 1/2 x1 प्लस y1 माइनस। अब यहाँ देखिएगा y2 डैश है, अब यहाँ पर 2 डाल दीजिएगा, -1/2 x2 प्लस y2 प्लस 2। यहाँ y3 डैश है, तो यहाँ डाल दीजिएगा 1/2 x3 प्लस y3। तो जो y डैश के सफिक्स में नंबर चल रहा था वो नंबर हमने यहाँ x और y दोनों के सफिक्स में डाल दिया गया है। अब सारी वैल्यू आपके सामने पड़ी हुई है, आप डाल दीजिएगा वैल्यू y4 इक्वल टू y0 की वैल्यू लिख लीजिएगा 2 है प्लस 4, h की वैल्यू 0.5/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। x1 की वैल्यू देख लीजिएगा 0.5 प्लस y1 की वैल्यू देख लीजिएगा 2.636 हो जाएगी माइनस। अब x2 की वैल्यू देख लीजिएगा 1 प्लस y2 की वैल्यू देखिएगा 3.595 और पूरे के डिनोमिनेटर में 2 है। अब यहाँ भी देखिएगा 2 से 2 बढ़ चुका है प्लस x3 प्लस y3 है x3 की वैल्यू आपकी 1.5 है प्लस y3 की वैल्यू है आपकी 4.968, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेटर से जब आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपकी प्रीडेक्टर वैल्यू आ जाएगी और ये प्रीडेक्टर वैल्यू आपकी डेसिमल के 4 प्लेस पर आ रही है 6.8710। आप देखिएगा ये आपकी प्रीडेक्टर वैल्यू हो जाती है। अब जो प्रीडेक्टर वैल्यू आई है वो आई है 6.8710। अब देखिएगा हम करेक्टर फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। मैं मिटा नहीं रहा हूँ। करेक्टर फार्मूला फॉर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। जो आप करेक्टर फार्मूला है वो करेक्टर फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए करेक्टर फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर n की जगह 3 रखिएगा, ये हो जाता है y4 1। ध्यान से ये डैश नहीं है, यहाँ पर आपका y2 हो जाता है, यहाँ पर वैल्यू आपकी y2 हो जाएगी प्लस यहाँ h/3 हो जाएगा, यहाँ y2 डैश हो जाता है प्लस यहाँ 4/3 डैश हो जाता है और प्लस यहाँ y4 डैश हो जाता है। ठीक है ना, y4 डैश हो जाता है। वैल्यू रखनी शुरू करिएगा y2 प्लस h/3। अब देखिएगा y2 पर डैश है, यहाँ आ जाइएगा तो ये आपको मिलता है x2 प्लस y2/2 मिलता है प्लस 4। अब y3 डैश उठा लीजिएगा यहाँ से, ये आपको मिलता है x3 प्लस y3/2 मिलता है प्लस। अब यहाँ देखिएगा y4 डैश है, फिर यहाँ आ जाइएगा, यहाँ पर मिलता है आपको x4 प्लस y4/2। ये वैल्यू आपको मिल जाती है। अब यहाँ से आप वैल्यू रखनी शुरू करिएगा धीरे धीरे। y2 की वैल्यू देखिएगा 3.595, h की वैल्यू 0.5 है, डिवाइड कर रहे हैं आप 3 से। x2 देखिएगा, x2 की वैल्यू आपकी 1 है प्लस y2 की वैल्यू देख लीजिएगा 3.595/2 है माइनस, ये ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और यहाँ प्लस 4 है, 2 2 जा 4 हो जाएंगे। x3 देख लीजिएगा 1.5 है, y3 की वैल्यू देख लीजिएगा, y3 की वैल्यू है 4.968 प्लस x4 की वैल्यू देख लीजिएगा, x4 की वैल्यू 2 है प्लस। अब यहाँ देखिएगा y4 है,
यहाँ पर जो y4 की वैल्यू रखनी है वो वैल्यू रखनी है जो आपने प्रीडेक्टर फार्मूले से कैलकुलेट करी है। अब प्रीडेक्टर फार्मूले से वैल्यू आपकी ये आई है 6.8710 और अपॉन 2। अब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम के साथ। जब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये जो पहला करेक्टेड वैल्यू है आपकी वो आपकी आ रही है, ये यहाँ पर y41 इक्वल टू ये वैल्यू आपकी आ रही है 6.87317। ये जो वैल्यू है आपकी जिसे 6.87317 आ रही है डेसिमल के 5 प्लेस तक। डेसिमल के 5 प्लेस तक वैल्यू आपकी आ रही है। आप देखिएगा यहाँ 6.87 था और यहाँ भी देखिएगा 6.87 था। तो पहले प्रीडेक्टर फार्मूला जो है वो भी 6.87 है और करेक्टर फार्मूला जो पहली बार में अप्रॉक्सीमेशन दे रहा है वो वाली वैल्यू भी जो है 6.87 है। अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि डेसिमल के 2 प्लेस तक करेक्ट वैल्यू बताइएगा तो आपकी पहली करेक्टर वैल्यू और प्रीडेक्टर वैल्यू दोनों आपस में मैच कर जाती हैं और आपका आंसर 6.87 हो जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल के 3 प्लेस तक या 4 प्लेस तक आपसे पूछा गया है तो ये वैल्यू आपकी गलत कहलाएगी, क्योंकि करेक्टर वैल्यू और प्रीडेक्टर वैल्यू जो है आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। तो होता क्या है, अगर प्रीडेक्टर वैल्यू और करेक्टर वैल्यू आपस में अगर एक दूसरे से मैच कर जाती हैं तो वही हमारा आंसर बन जाता है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपने देखा है कि आंसर देने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जहाँ भी 2 कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू आपस में मैच कर जाएंगी तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हमारी डेसिमल के 2 प्लेस मिले हैं, आगे के प्लेस हमारे नहीं मिले हैं। तो हम देखिएगा करेक्टर फार्मूला जो है एक बार फिर अप्लाई करेंगे। जब हम करेक्टर फार्मूला एक बार दोबारा अप्लाई करेंगे तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर नोट पॉइंट सुन लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने y4 डैश की जब वैल्यू लिखी थी तो वो x4 प्लस y4/2 लिखी थी, सही है ना। अब आपको क्या करना है करेक्टर फार्मूले में, करेक्टर फार्मूले में यहाँ पर जो आपने y4 डाला था वो प्रीडेक्टर वैल्यू डाली थी। तो प्रीडेक्टर वैल्यू जो y4 आती है वो y4 1 में डालते हैं। अब वो सुधार होकर के y4 1 ये बन चुका है। अब ये y4 की नई वैल्यू है जो पहले से ज़्यादा करेक्ट है। तो होता क्या है, अगली बार जब हम करेक्टर फार्मूला लगाने जा रहे होते हैं तो उसमें जो वैल्यू डलती है वो डलती है जो पहले वाले प्रीडेक्टर में आई थी या करेक्टर में आई थी। अब मैं ये लेने जा रहा हूँ यहाँ पर करेक्टर फार्मूला फॉर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए करेक्टर फार्मूला मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो है आप ऐसी की ऐसी प्रिंट कर दीजिएगा, सही है। अब ये y4 जो डैश है, इस y4 में ये वाली वैल्यू हटेगी, यानी कि जो आपका y42 होगा उस y42 में देखिएगा लाइन 3.595 एज इट इज़ रहेगा प्लस 0.5/3 एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 3.595/2 ये एज इट इज़ रहेगा प्लस 2 1.5 प्लस 4.968 एज इट इज़ रहेगा प्लस 2 प्लस। अब देखिएगा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू y4 की थी जो कि प्रीडेक्टर फार्मूले से रखी गई है। अब इस वैल्यू को हटा करके आप ये नई वाली वैल्यू डाल दीजिएगा, तो हो जाता है 6.87317/2। अब आप इसे दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा y42। जब आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करके लाते हैं तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 6.87335। अब ये जो वैल्यू आ जाती है आपकी, ये वैल्यू आ जाती है y4 = 6.87335, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ देखिएगा ये इतना हिस्सा देखिएगा और इतना हिस्सा देखिएगा। जो पहला करेक्टर फार्मूला है, जो दूसरा करेक्टर फार्मूला है, उन दोनों की वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेस तक मैच कर चुकी है, ठीक है ना। और डेसिमल के 3 प्लेस तक अगर आपसे आंसर पूछा गया है तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और सपोज करिएगा डेसिमल के 4 प्लेस तक अगर आपसे वैल्यू पूछी जाती है तो अभी एक स्टेप आगे जाइएगा। अगली बार जब इस फार्मूले को, इस वाली वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो वो डेसिमल के 4 प्लेस तक जो है एग्जैक्टली मैच कर जाएगी। अभी हम आंसर यहाँ डेसिमल के 3 प्लेस तक लिखने जा रहे हैं। नाउ y = 6.873
एट एक्स इक्वल टू 2। ये आपका आंसर बन चुका है, ये आपका आंसर बन चुका है। इस आंसर में क्या हुआ, ये आंसर जो बना है हमारा, ये डेसिमल के 3 प्लेस तक जो है आपका आंसर बन चुका है, ठीक है ना। ये डेसिमल के 3 प्लेस तक है। अगर मेरे से कोई कहेगा कि डेसिमल के 4 प्लेस तक मेरी वैल्यू निकाल करके दीजिएगा, तो डेसिमल के 4 प्लेस तक अगर कोई वैल्यू निकाल करके देता है तो अभी मैं एक बार करेक्टर फार्मूला और लगाऊंगा, क्योंकि डेसिमल के प्लेस के 3 वैल्यू तक तो वैल्यू फिक्स हो चुकी है, लेकिन चौथा जो पोजीशन है वो अभी रनिंग में है, तो इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है कि हमें एक बार करेक्टर फार्मूला और लगाना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू होती तो 6.87 करेक्टर फार्मूले से भी आया है और 6.87 प्रीडेक्टर फार्मूले से भी आया है, तो वही आपका आंसर बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, जहाँ भी 2 वैल्यू मैच कर जाती हैं वहाँ पर ही जो है आपका आंसर आ जाता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिएगा फाइंड y2 के बाद एंड y2.5 और होता, ठीक है। मान लीजिएगा अभी तो मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड y2, और y2 के बाद सपोज कर लीजिएगा आपसे ये वैल्यू और बढ़ा दी गई है कि यानी कि आप y की वैल्यू बताइएगा 2.5 तक। अभी जो y की वैल्यू निकली है वो 2.5 तक निकली है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, तो यहाँ हमारी x4 की वैल्यू हो जाएगी 2 और y4 की वैल्यू हो जाएगी 6.873। अब ये हमारे x4 और y4 की करेक्ट वैल्यू निकल चुकी है। अब हम यहाँ जब आगे जाएंगे तो हमारा जब नेक्स्ट वाली वैल्यू आएगी तो उसमें क्या होगा, x5 इक्वल टू 2.5 हो जाएगा, x5 इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। अब सबसे पहले आप ये लाइन लिखेंगे, प्रीडेक्टर फार्मूला इज, ठीक है ना। अभी क्या है, आप x5 पर वैल्यू निकालने जा रहे हैं, x5 पर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी y5 कहलाती है। अभी प्रीडेक्टर फार्मूले में यहाँ y4 पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इनके जितने भी सफिक्स हैं इनका एक एक नंबर बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा y5, यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यानी कि क्या होता है, मिलने मेथड में क्या होता है, जो भी हम वैल्यू निकाल रहे जाते होते हैं उससे पीछे की 4 वैल्यू को वो लेता है और तब वो 5वीं वैल्यू जो है हमें दे देता है। अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला खोलते चले जाते हैं। ये फार्मूला y4 की जगह y5 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपकी नई वैल्यू कैलकुलेट होती, नई वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आपकी प्रीडेक्टर वैल्यू जो है वो मैच कर जाती है। जिस तरह से प्रीडेक्टर फार्मूले के साथ हुआ है वैसे ही करेक्टर फार्मूले के साथ होता। अब देखिएगा यहाँ पर अब आप लिखते करेक्टर फार्मूला फॉर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ y5 हो जाएगा। अब ये y2 की जगह y3 हो चुका है, ये x3 है, ये y3 है, ये x4 है, ये आपका y4 है, ये x5 है और ये आपका y5 है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चले जाइएगा और आपकी आगे की वैल्यू जो है वो बनती चली जाएंगी। आपने ये इस पूरे चैप्टर में देखा है कि अगर एक बार फार्मूला लग जाता है और उससे नेक्स्ट वैल्यू को हम निकालने जा रहे होते हैं तो नीचे वाले सफिक्स के नंबर में एक एक का इंक्रीमेंट हो जाता है और वैल्यू जो है कंटिन्यूसली जो है वो निकलती चली जाती है। अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन काफ़ी है सिखाने के लिए, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि पूरा चैप्टर बिल्कुल एक जैसा ही चल रहा है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, क्वेश्चन टैबुलेट बाय मिल्लेज मेथड, यानी कि मिल्लेज मेथड से टैबुलेट कीजिएगा, यानी कि वैल्यू की एक टेबल बना दीजिएगा जो आपसे पूछी जा रही है। मेथड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू x + y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, और यहाँ देखिएगा x की वैल्यू पड़ी हुई है और y की वैल्यू पड़ी हुई है, और यहाँ देखिएगा क्या पूछा है, फ्रॉम x इक्वल टू 0.2 x इक्वल टू 0.3, 0.2 से 0.3 तक मिलने मेथड से जितनी भी वैल्यू निकलेंगी आप उनकी एक टेबल में दिखा दीजिएगा कि आपके आंसर क्या क्या है। आप देखिएगा यहाँ पर शुरू में 4 वैल्यू आपकी गिवन है, ये आपका x0 है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। अब x की वैल्यू को देख लीजिएगा,
एच की जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 0.05, एच की वैल्यू चल रही है। x3 तक आप आ चुके हैं और देखिएगा 0.2 से लेकर के 0.3 तक जाना है, तो x4 की जो वैल्यू होगी आपकी यहाँ हो जाएगी 0.2 हो जाएगी, x5 की वैल्यू 0.25 हो जाएगी और x6 की वैल्यू आपकी 0.3 हो जाएगी। यानी कि आपका क्वेश्चन ये बना y4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो y4 की वैल्यू आपको निकालनी है, y5 की वैल्यू निकालनी है आपको, y6 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि आपको जो है 3 बार अपना मिलने का प्रिडिक्टर करेक्टर फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इनके मैं आंसर लिख देता हूँ, इनके आंसर क्या क्या आएंगे जिससे कि आप मैच कर सकें। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी y4 की, ये वैल्यू आएगी 1.2428 आएगी। दूसरी वैल्यू ये y5 की जो वैल्यू आएगी 1.3180 आएगी और ये y6 की जो वैल्यू है 1.3997 आएगी। अब इस तरह से ये क्वेश्चन, अब इस तरह से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने एक होमवर्क में दिया है, ठीक है। मेथड सीखने के लिए 2 ही क्वेश्चन काफ़ी है, बाकी तो आपको पता ही है कि ये रिपीटेशन जो है वो अलाउ होता रहता है। तो ये मेथड इस कारण से सिखाया जाता है कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई टीचर पेपर बना देता है तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि नाम कि इस वाले चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 101% आता है। तो ये किसी क्वेश्चन किसी भी हालत में ये जो चैप्टर का क्वेश्चन है वो हमारा हमेशा होना ही चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एंड हो जाता है।